प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आएं, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते वो। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते वो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और पाकिस्तान का ये हाल करने वाले पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी ही है। इसीलिए पाकिस्तानी मोदी जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने अपने 10 साल के टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। आज इंडिया की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है, क्योंकि मोदी जी ने इंडिया को हर सेक्टर में बहुत आगे लाया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये पाकिस्तानी बंदा मोदी जी के बारे में क्या कहता है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बीइंग पाकिस्तानी, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हैं आप। क्या रिव्यूज हैं आपकी इस चीज को लेकर? कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी मैडम, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इधर मैं एक बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अभी इंडिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के लिए जो है ये बात है। और देखिए, अब क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं वो उन चीज़ों को देखिए मैडम, कि क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं उनका अपना गिरेबान आप चेक कीजिए कि वो लोग कौन हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में जो ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए मीडिया को ख़रीदा जाता है या बड़े एक्सपर्ट लोगों को ख़रीदा जाता है। जो लोग उस वक्त के सुपरस्टार होते हैं उन लोगों को ख़रीदा जाता है। जैसा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने मिशन 100 करोड़ स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं उनका नाम, कहीं ध्रुव रेठी की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राठी साहब की ही मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मिशन 100 करोड़ का जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। अभी देखें, जब आप नेगेटिव चलते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को गलत भी आप खुद कर सकते हैं और सही भी आप खुद कर सकते हैं। और वो तो इतने जीनियस मैन है, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं। और अच्छा, उनका ये काम भी नहीं है, जो वीडियो वो कर रहे हैं ना, उनकी तो स्टडी के ऊपर वीडियो हैं। ध्रुव राठी की एकेडमी वाला सिलसिला है। तो आप फिर इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, अब ध्रुव राठी साहब जो हैं ये कौन है, ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप इस चीज़ को लेके कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी मिसिस कहाँ की है, उनके बच्चे कहाँ के, फैसले वो इंडिया के कर रहे हैं। देखिए, ये इंडिया के अंदरूनी मामला था, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है। देखें, हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज़ बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी ज़िंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। आबिद भाई, आपकी बात सही है, मैं अग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर यह आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल का कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है। और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है।
उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी से कारकर्दगी के ऊपर आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, आईआईटी में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुंचाने के लिए आपने कितना काम किया, G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम अभी देखिए मैं सुन रहा था गोदी मीडिया, मोदी साहब ने पूरा मीडिया खरीद लिया। और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के एंगेस्ट हुआ हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वजीर आजम ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा, क्योंकि वो सख्त वजीर आजम है, वो सख्त फैसले लेता है। भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईने का एक रुख दिखाया जा रहा है, आईने का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा? जी मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं, ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज़ को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था, क्या आपके मुल्क को अमेरिका इज्जत देता था, या अमेरिका आपके मुल्क के फैसले करता था? तो आप प्लीज जरा उस वक्त के अंदर जाइए। लेकिन आई थिंक सो कि लोग इन चीजों को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क को कैसे लूटा है। यूट्यूबर्स बस ये चीज दिखाने पर तुले हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने गैस सिलेंडर्स दिए हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाए, वो उनकी कोई तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो कि शायद है भी नहीं है। देखिए बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब किसी को डिग्रेड करना होता है ना, जब आप देखिए डिग्रेड किस बेस पे किया जाता है कि सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके एंगेज फैसले किए थे अपनी। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने मोदी जी की तारीफ कर दी, और मोदी जी की तारीफ बनती भी है, क्योंकि मोदी जी ने अपने 10 साल के टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है, और पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी जी के आने के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी हो गई है। आज इंडिया अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों के साथ एक साथ डील कर सकते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, और अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही काम रहा है, वो है पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमना और पाकिस्तान के लिए भीख मांगना। और तो अब पाकिस्तान के पास कोई भी काम नहीं बचा, पूरा पाकिस्तान बर्बाद होने लगा है। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब मोदी जी और इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि उनको भी अब लगने लगा है कि कुछ ही सालों में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।